सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज 9th साइंस 1 के लिए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी इस साइंस 1 के जो पाठ आपको आज सिखाए जा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। 9वीं का यह महत्वपूर्ण साल है और लगभग साइंस 1, साइंस 2 ये दोनों का पोर्शन पूरा होने की ओर है। ज्योति मिस और मैं चौहान सर दोनों भी आपको मिलकर सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, जो दिए हुए फोटो और उसके आधार पर अपनी कॉपियाँ पूरी कर रहे हैं, वे पढ़ाई में आगे जाएंगे, वो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और आने वाली मतलब 10वीं क्लास में वे अच्छे यश को प्राप्त करेंगे क्योंकि उनका पाया फाउंडेशन पक्का रहेगा। और जो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या इस साल और आने वाले 10वीं में भी अगर पास हो गए तो निर्माण हो सकती है। तो आइए हम एक नए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ नंबर है 14, हमारे उपयोगी पदार्थ। अपने किताब अपने पास रखेंगे, किताब खोलेंगे और पेज नंबर 150 इस पर आप पाठ नंबर 14 निकालेंगे और पाठ का नाम है हमारे उपयोगी पदार्थ। अर्थात दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, कुछ रासायनिक यौगिक जो होते हैं, वे हमारे मतलब व्यक्ति के जीवन के जुड़े हुए ऐसे हैं, अत्यंत हमारे उपयोग में आने वाले पदार्थ हैं जिसको हम निरंतर जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन करना, उसकी बनावट, उसके स्वरूप को जानना, उसके कार्यों को फिर से अपने लिए किस प्रकार से उपयोगी बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में समझ लेना जरूरी है। तो इसमें हम विभिन्न पदार्थों के रासायनिक सूत्र भी देखेंगे और उनके उपयोग को भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वे है सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक। और सभी लोग जानते हैं, 8वीं से भी पढ़ रहे हैं कि साधारण नमक जो हमारे भोजन का एक उपयोगी भाग है, ये उपयोगी भाग जो है वो NaCl, उसका सूत्र जो है यौगिक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड ये है। और ये हमारे भोजन को स्वाद देने वाला ऐसा पदार्थ है और इसीलिए दैनिक जीवन में इसका अत्यंत महत्व है। इसको यद्यपि हम भोजन में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में भले ही न लाएं, परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए और साथ में अपने भोजन के लिए इसका निरंतर उपयोग होता है। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन की अभिक्रिया के उदासीकरण के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जो साधारण नमक है, जो हम गुजरात में जाएंगे, कच्छ में जाएंगे या समुद्री किनारों पे चले जाएंगे तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको जो नमक के ढेर दिखाई देते हैं, नमक के खेत दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो समुद्र के जल जिसमें ये लवण नमक पाया जाता है उसका वाष्पीकरण करके इस नमक को प्राप्त किया जाता है और फिर जाके उसे शुद्ध किया जाता है। तो इसके गुणधर्म क्या है, ये किस प्रकार के गुण दर्शाता है? सबसे पहला गुणधर्म है कि रंगहीन है, केलासी है। तो इसका भले ही हमें देखने में रंग सफ़ेद दिखाई दे, लेकिन ये रंग विहीन होता है। और इसके केलास अर्थात इसके हम लोग कहेंगे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और इसमें जल नहीं पाया जाता, अर्थात उसका जल हम वाष्पीकृत कर देने के कारण ये केलास जल विहीन या जल के विरहित पाया जाता है। ये उदासीन लवण है। उदासीन का मतलब ये है कि इसका अगर हम pH वैल्यू निकालें तो ये 7 होता है, मतलब न तो ये अम्लीय है और न ही ये क्षारीय है, ये बीचों बीच आता है और इस प्रकार से ये उदासीन कहलाता है। इसके उपयोग यौगिक का उपयोग और भी यौगिक बनाने में किया जाता है, जैसे Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट जो हम अपने घरों में
कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जिसको सोडा भी कहते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल बनाने में होता है। साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 अर्थात खाने का सोडा। आप जानते हैं कि भोजन में, पूरियों में, वड़ा पाव में खाने का सोडा मिलाया जाता है और ये भी इसी से ही बनता है। इसके अलावा जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें से सोडियम क्लोराइड की जो क्लोरीन गैस है वह बाहर निकल जाती है और इस संतृप्त विलयन को ब्राइन कहते हैं। इस संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। उच्च तापमान पर जब इसे हम गर्म करते हैं, जब इसे हम लोग कई बार तवे में गिर जाता है और वो गर्म होता है और ये उबलना और फिर संगलित अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में ये पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये पिघलता भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा पिघलते समय इसका विद्युत अपघटन करते समय क्लोरीन गैस जो है वो धन ध्रुवों पर और सोडियम धातु जो है वो ऋण ध्रुवों पर एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार से इसका विभाजन या विघटन भी होता है। अब कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि संतृप्त ब्राइन किसे कहते हैं? संतृप्त ब्राइन किसे कहते हैं? ये परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो संतृप्त ब्राइन जिसमें नमक का 25% जलीय विलयन होता है, मतलब पानी के अंदर अगर 25% नमक मिला दिया जाए और उसका विलयन बनाया जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। इस विलयन का 1/5 भाग वाष्पीकृत होने पर इस विलयन में से नमक के केलास दोषक किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नमक के बारे में हमने सीखा। अब दूसरा और एक महत्वपूर्ण घटक है जो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल में लाया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नमक से ही इसकी निर्मित होती है और एक खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं कई बार, या खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसका सूत्र है NaHCO3। और जो अपन केक बनाते हैं, जो वड़ा पाव बनाते हैं, जो पुरिया बनाते हैं, ये सब फूलने वाला है, स्पॉन्जी जिसको बोलते हैं, फूलने वाले पदार्थ होते हैं और इसे फुलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है खाने के सोडे का। भजिए में भी आप लोग मिलाते हैं तो वो भी फूलता है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और इसके कारण ये है कि जब ये हम लोग क्या करते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं, जैसे हम मान लीजिए केक कहेंगे या पाव कहेंगे, तो उसमें से क्या होता है, जब उसे बेक किया जाता है, जैसे पकाया जाता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इसे फुला देती है। या दूसरी भाषा में जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देते हैं, छिद्रमय, भजिया कहेंगे, पाव कहेंगे, केक कहेंगे, ये छिद्रमय उसे बना देती है। तो इसका उपयोग क्या है या गुणधर्म क्या है ये भी जान लीजिए। NaSCO3 गीले लिटमस के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस नीला कर देता है, अर्थात इसमें क्षारीय गुणधर्म पाए जाते हैं। इसमें अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार होते हैं। इसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है तो क्षारीय, और नीला लिटमस लाल हो जाएगा तो अम्लीय, और कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे नमक के अंदर है, तो उसे हम कहेंगे कि उदासीन। दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वड़ा पाव बनाने में, केक बनाने में, ढोकला बनाने में, पुरिया बनाने में, भजिए बनाने में और फुलाने में इसका उपयोग होता है। ये विशिष्ट स्वाद इसमें नहीं पाया जाता। ये पेट की अम्लीयता कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अम्लीयता का मतलब एसिडिटी है ना, कई बार अपन ऑयली पदार्थ खाते हैं तो क्या हो जाता है, अपनी एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में जलन होने लगती है, छाती में जलन होने लगती है और कई बार उल्टियाँ भी हमें हो जाती है। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए इस सोडे वाले पानी को पिया जाता है, जिसको सोडा वाटर भी कहते हैं, आपने देखा है सोडा वाटर है। दूसरा इनो भी वही होता है, इनो जो अपन पानी में डालते हैं उसमें से खूब झाग निकलती है, हम लोग पीते हैं, तो ये भी क्या है, ये इनो भी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। इस प्रकार से ये हमें तो जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फुलाने वाली गैस जो है, वड़ा पाव को भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और पेट में से एसिडिटी को भगाने वाली भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और उसके अलावा अग्निशामक दल, आप सबने देखा कि अग्नि बुझाने के लिए बड़ी बिल्डियों में कहिए, मॉल में जाइए, फिल्मी टॉकीज में जाइए
या हम लोग अपने स्कूल में देखिए एक लाल रंग की सिलेंडर टांगे हुए रहते हैं, जब आग लगते हैं तो उसको खोलकर उसमें से एक विशिष्ट प्रकार का द्रव पदार्थ आग के ऊपर फेंका जाता है या फव्वारा मारा जाता है, और ये फव्वारे में भी क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तो वो बुझाने का काम करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्नि को जलने में सहायता नहीं करती, और इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही पाया जाता है। इससे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निर्मित की जाती है। ओवन को स्वच्छ करने के लिए भी या स्वच्छता के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से और एक महत्वपूर्ण जो यौगिक के बारे में हमने सीखा, और उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, इसी को अपन लोग इनो भी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं बाद में प्रश्न उत्तर देने वाला हूँ, वो आपने अपनी कॉपियों में लिख लेना है। तीसरा प्रकार है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। कई बार अपन लोग देखते हैं कि हम जब सार्वजनिक टॉयलेट में जाते हैं, सार्वजनिक बाथरूम में जाते हैं, या हम कॉरपोरेशन के टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, रेलवे स्टेशन के, एसटी के, तो वहाँ पर एक विशिष्ट तीव्र गंध आती है। या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कॉरपोरेशन वाले लोग कचरा कुंडी के आसपास सफ़ेद 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 पाउडर का छिड़काव करते हैं, और ये सफ़ेद पाउडर में से भी एक तीव्र गंध आती है। सभी लोग जानते हैं कि कीटाणुनाशक होते हैं, परंतु ये तीव्र गंध जो है, ये पाउडर जो है होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो टॉयलेट बाथरूम की स्वच्छता के लिए और कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग कहेंगे कि ये कई बार पानी को शुद्धिकरण के लिए भी, आप जब जानते हैं कि बारिश के दिनों में जो पानी मटमैला या गंदा सा आता है, और ऐसे अवस्था में या फिर कुओं में पानी जब गर्मी के दिन होते हैं तो वहाँ पे शुद्ध नहीं रह जाता है, थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो इसके अंदर ये पाउडर डालते हैं जिससे कि उसमें जो अशुद्धताएँ हैं या जो कीटाणु है वो मर जाए, अर्थात ये कीटाणुनाशक है ही। अभी इसमें से जो ये गंध आती है, आप कहेंगे सर तीव्र गंध आती है, बहुत ही मतलब सांस लेने में भी कठिनाई होती है, तीव्र गंध होती है क्लोरीन की, ये क्लोरीन होती है, और ये क्लोरीन की जो गैस है या सुगंध कहेंगे हम लोग तीव्र, यही गैस क्या करती है, उसके आसपास के परिसर में मौजूद कीटाणुओं को मारती है। मतलब दूसरी भाषा में ब्लीचिंग पाउडर में कौन कीटाणुनाशक का काम करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो है जो मुक्त होती है, जो तेजी से सब तरफ फैल सकती है गैस, ये गैस जो है उस कीटाणुओं को मारने के लिए या जंतुओं को समाप्त करने में उपयोगी लाते हैं। और यह जो गैस निकलने की प्रक्रिया को विरंजन की प्रक्रिया कहते हैं। विरंजन का अर्थ है कि जो भी रंग है उसको उड़ा देना, रंग को उड़ा देने वाले गैस होती है। इसीलिए टॉयलेट में बहुत गंदे से पीले पीले से हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जब इसको डाल के सफाई की जाती है तो तुरंत ही चमकने लग जाती है टाइल्स। इस चमकाने वाला अर्थात रंग को उड़ा देने वाला भी कार्य अर्थात विरंजक का कार्य करते हैं। इसका रासायनिक नाम है CaOCl2। CaOCl2 मतलब CaO का मतलब है ऑक्सी, Cl का मतलब है क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। गैसीय अवस्था में क्लोरीन क्या करती है, यह जो होती है वो असुविधाजनक होती है। इसके बदले में ठोस अवस्था में विरंजक चूर्ण लेकर अगर उससे हम क्लोरीन बनाएं तो क्या होगा, हमें उसका उपयोग करना आसान हो जाता है, और इसी को हम विरंजन का गुणधर्म कहते हैं। समीकरण दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ प्रक्रिया करके ये क्या करती है, क्लोरीन गैस को मुक्त करती है। तो इस प्रकार से ये उसके बारे में जानकारी हुई। अब प्रश्न फिर से पूछा जाता है कि इसके गुणधर्म लिखिए या इसके उपयोग लिखिए। तो ये कैसा होता है, पीला सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है ये चूर्ण आपके परिचय के, पीला और सफ़ेद रंग का जो चूर्ण है जो टॉयलेट बाथरूम में डाला जाता है या अपने कचरा कुंडियों के आसपास इसका छिड़काव किया जाता है। नंबर 2, इसका पूरा नाम है, जैसे मैंने शुरू में बताया, पेज नंबर 153 पे चल रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 153 पे। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्सी का O, Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का क्लोराइड। इसमें विरंजन की प्रक्रिया होने के कारण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में मौजूद होती है उसके साथ ये प्रक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसके साथ प्रक्रिया करता है? वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस को मुक्त करता है और ये काम करती है कीटाणुनाशक का। जल शुद्धिकरण केंद्रों में पीने का पानी निर्जंतुक करने के लिए यहाँ पर फिल्टर हाउस होते हैं जो बड़े बड़े, वहाँ पर आपने कई बार देखा बारिश के दिनों में विशिष्ट पानी का स्वाद बदला हुआ सा दिखाई देता है। ये पानी के स्वाद में परिवर्तन दिखाई देता है, थोड़ा सा कड़वा सा लगता है और ये कारण है कि बारिश के दिनों में जो गंदा पानी में जिसमें कीटाणु मिलने की संभावना होती है, इस पदार्थ के मिलाने के कारण, इस पदार्थ को उसके साथ जोड़ने के कारण क्या होता है, इसके कीटाणु मर जाते हैं और ये पानी शुद्ध बन जाता है। तालाबों में भी पानी जो अनेक गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, शहरों के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इसका छिड़काव करने से ये भी जल शुद्ध हो जाता है या पीने के लायक बन जाता है। कपड़ों का विरंजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कपड़े जो होते हैं कई बार बहुत गंदे हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि उसको बहुत फंसे रहे तो भी साफ नहीं होता। फिर कई बार अपन उसको क्या करते हैं, उसमें सर्फ में या निरमा में उसको या खाने अपन कपड़े धोने के सोडे का इस्तेमाल, फिर भी नहीं होता। तो ऐसे अवस्था में फिर हम लॉन्ड्री में लेके जाते हैं या उन लोगों के पास ले जाते, धोबियों के पास ले जाते हैं। वो लोग उसको धोते समय उसके अंदर किसको मिलाते हैं? विरंजक चूर्ण वाले इस पदार्थ को मिलाते हैं और इसको डालने के कारण ये जो रंग उड़ाने का गुणधर्म जिसको विरंजन कहते हैं होने के कारण ये क्या करता है, उसके मैल को हटा देता है और इसी प्रकार से ये कपड़े स्वच्छ दिखाई देने लगते हैं। रास्तों के किनारे कचरों की जगह पे निर्जंतुकरण करने वाला ये छठा गुणधर्म इसमें पाया जाता है, यही इसको उपयोग भी है। अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। अभी मैंने आपको बताया वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस को मुक्त करता है और ये क्लोरीन गैस के कारण जंतु मर जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 3 बातें सीखी। पहला सीखा है सोडियम क्लोराइड मतलब खाने का सोडा, खाने का नमक या सादा नमक जिसको कहते हैं। नंबर 2 हमने सीखा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको अपन खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं या तो फिर अपन लोग जैसे मैंने बताया इनो भी कह सकते हैं। इसके अलावा तीसरा हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी में आज के दिन हम चौथा अपना दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ के बारे में सीखेंगे और उसका नाम है धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा। और ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 0.10H2 के रूप में जाना जाता है और इसके बारे में अपन लोग देखेंगे कि इसको आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि दुष्फेन पानी को सुफेन पानी बनाने के लिए, दुष्फेन पानी को 8वीं में पढ़ा है अपन, सुफेन पानी बनाने के लिए धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा इस्तेमाल करते हैं। अब ये दुष्फेन क्या होता है? सभी विद्यार्थी जानते हैं कि गांव में नलकूप या ट्यूबवेल का या कहेंगे हम कुएं का पानी जो रहता है उस पर झाग नहीं होती, कपड़े की झाग नहीं होती। हम साबुन भी लगाते वो पानी डालते हैं तो वहाँ पर हमको क्या झाग नहीं बनती। जैसे पुणे के कॉरपोरेशन के पानी का हम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा साबुन लगाए तो भी झाग बन जाती है, लेकिन गाँव में या हम कहेंगे ट्यूबवेल या बोरिंग के पानी में ऐसा नहीं हो पाता। तो इसका कारण है कि ये जल कैसा होता है? कठोर होता है। कठोर का मतलब है ठोस नहीं, कठोर का मतलब ठोस नहीं, उसके अंदर क्या होता है? लवण मिले होते हैं, इसलिए उसमें झाग निर्मित करने की प्रकृति का गुणधर्म कम हो जाता है। उसके विपरीत सुफेन का मतलब स्वाभाविक है, नाम ही उसका विपरीत गुणधर्म है कि इसमें अच्छी झाग बनती है, दूसरी भाषा में इसमें लवण नहीं पाए जाते। तो दुष्फेन को सुफेन बनाने के लिए कपड़े धोने के सोडे का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, फिर होता क्या है कि जो पानी हमें हम कहते हैं ना लवण खुले होते हैं,
जिसके कारण उसकी झाग नहीं होती बनती है, उसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है और पानी के साथ नलकूप में से हम कहेंगे या बोरिंग में से बाहर आ जाता है और ये झाग बनने नहीं देता। और इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण ही पानी दुष्फेन होता है। परीक्षा में कई बार पूछते हैं कि पानी दुष्फेन क्यों होता है, तो लिखेंगे हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के उपस्थिति के कारण पानी दुष्फेन होता है। और जब इसमें हम लोग कपड़े धोने का सोडा मिलाते हैं तो प्रतिक्रिया करके उसके अंदर जो रहता है वो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता या सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ये पानी सुफेन हो जाता है। कुछ समय अगर इसको खुला रख दिया जाए धोने के सोडे को, तो इसमें से जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है और इसे ही और श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इसी को हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। इसका गुणधर्म कमरे के तापमान मतलब नॉर्मल अगर हम रखें इसको तो ये भूरे रंग का और गंधहीन चूर्ण होता है, मतलब इसका कोई तीव्र गंध नहीं आती है या इसमें कोई भी गंध नहीं, जैसे नमक में नहीं पाई जाती। ये इसका लिटमस का रंग नीला होता है, टेलीविजन पर नीला होता है। तो आपको अभी हमने बताया कि नीले को लाल कर देगा तो अम्लीय गुणधर्म और लाल को नीला करेगा तो हास्मिक गुणधर्म होता है। आर्द्रता शोषक होता है, अर्थात खुले हवा में अगर हम इसको रख देंगे तो वातावरण की नमी को शोष कर ये चिपचिपा बन जाता है। जैसे नमक आपने देखा बारिश के दिनों में क्या होता है कि अगर हम उसकी बोतल खुली रख देंगे तो वो चिपचिपा बन जाता है, उसका चूर्ण नहीं रहता, वो क्या हो जाता है पानी जैसा चूर्ण पानी को शोषित कर लेता है। दूसरी बात है, इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आपके कपड़े धोने के लिए जाते हैं उसको साबुन लगाते हैं, परंतु वो साबुन की झाग नहीं बनती, तो इसके लिए कई बार अपनी मम्मी जो रहती है क्या करती है, उसके अंदर रात में पानी में उसको भिगाते हैं और भिगोते समय उसके अंदर कपड़ों को भिगो पानी में डालकर उसमें क्या करते हैं, धोने का सोडा लगाते हैं। डालने के बाद क्या हो जाएगा कि ये धोने का सोडा क्या करेगा, वो पानी को दुष्फेन को सुफेन भी बना देगा और उसके मैल को हटाने का काम भी करता है, और इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने में होता है। इसके अलावा कांच उद्योग में, कांच जो है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है और इसीलिए कांच उद्योग में इसका उपयोग है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है कि जो हमारा पेट्रोल होता है वो उसके शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों का अभ्यास किया। सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक जिसका सूत्र है NaCl। दूसरा अपन ने सीखा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र है NaHCO3, जिसको अपन लोग खाने का सोडा भी कहते हैं या अभी इनो भी हम लोग कह सकते हैं। तीसरा हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और अंत में हमने देखा कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O जो हमारे वॉशिंग पाउडर भी कहलाता है। इस प्रकार से ये अपन ने वीडियो में इन सब बातों को सीख लिया और उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर दूंगा, वे अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे और फिर इसके आधार पे आप लोगों ने अपनी कॉपी में प्रश्न लिखे होंगे। इस वीडियो को आप देखेंगे और किताब भी अपने साथ में रखेंगे। किताब में इसमें उत्तर बताने वाला हूँ, किताब में आपने टिक मार्क करने, ये सब करके इस पाठ को याद करेंगे तो ये पाठ बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें हम लोग अपने दैनिक जीवन की बातें भी सीख रहे हैं। तो यहीं मैं रुकता हूँ और खूब पढ़ाई करें, मेहनत करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रहे, हाथ समय समय पर साबुन से साफ करें और साथ में मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपनी ध्यान खुद रखें, जिससे कि आने वाले दिनों में जैसे स्कूल खुलेगी परीक्षा देने के लिए आप स्कूल में आ पाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।